मूवी शुरू पहाड़ों से होती है जहां एक कपल बाकी और उसका हस्बैंड डैन को देखते हैं जो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। इनकी अभी अभी शादी हुई थी, दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। इनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। ये कहले कि इनमें एक जुनून था और यह जुनून इन्हें एक खतरनाक इलाके में ले जाता है। यहाँ बेकी की दोस्त भी थी जिसको हमेशा से खतरों को से खेलने में मजा आता था। ये तीनों हमेशा अपने लिए एक नया खतरा ढूंढते थे। पहाड़ पर चढ़ते हुए डैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले में लग जाता है। वो परिंदा जब डैन के डर से उड़ता है जिससे डैन का बैलेंस खराब हो जाता है और वह रस्सी से लटक गया था और वह चाह कर भी अब ऊपर नहीं आ सकता था। यहाँ बेकी और उसकी दोस्त उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है पर वह उसे नहीं बचा पाती और आखिरकार वह नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि बेकी अभी भी अपने हस्बैंड के गम में थी और उसने अभी तक अपने पास अस्थियां यानी डैन की जली हुई हड्डियों को रखा हुआ था और साथ ही साथ वह अब शराबी भी बन गई थी जिस वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो रही थी। बेकी के डैड अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान थे, इसीलिए यह बहुत टाइम के बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त को बुलाते हैं जिसका नाम हंटर था, जो इसके और इसके हस्बैंड डैन के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई किया करती थी। बेकी के हस्बैंड के मौत के बाद वह उसे 1 साल बाद मिली थी। उसकी दोस्त हंटर कहती है चलो ना हम दोबारा से कहीं चढ़ाई करते हैं, हमारा तो ये शौक था ना, तुम मेरे साथ चलो तुम्हें अच्छा लगेगा। वह उसे एक पुराना टावर दिखाती है जो 2000 फीट लंबा था। ये टावर सहरा में था। वह कहती है तुम मेरे साथ वहां चलना, वहां जाकर तुम अपने हस्बैंड की राख को ऊपर से बिखेर देना, तुम्हें अच्छा लगेगा और उसकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। बेकी सब बातों के बारे में बहुत सोचती है और आखिरकार वो फैसला करती है कि वह हंटर के साथ जाएगी। वो उसके साथ एंजॉय करना चाहती थी। दोनों अब अपने सफर पर निकल जाती हैं। रास्ते में ये खूब मस्ती करती है और अपने फ़ोन पर वीडियो भी बनती है, पर इसी दौरान उनकी लापरवाही की वजह से उनके साथ हादसा होने वाला था। एक ट्रक जो बहुत स्पीड से आ रहा था उनकी गाड़ी को मारने वाला था, लेकिन इन वक्त पर यह अपनी गाड़ी को रोक लेती है और सुकून की सांस लेती है कि यह बच गई और आगे बढ़ती है। ये दोनों अब अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी। जाते हुए हंटर एक बकरी को भी देखती है जिसको परिंदे खा रहे थे। वह सभी परिंदों को उड़ाती है और एक तस्वीर लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर देती है। इसके बाद वह टावर तक पहुंच जाती है। हंटर यहाँ पर वीडियो बनाती है। ये यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। पहले तो इतनी टावर की ऊंचाई देखकर बहुत डर लगता है। बेकी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत डरी हुई है। हंटर कहती है वह कम ऑन यार, डरने की क्या जरूरत है, हम कर लेंगे। वह अपने आप को रस्सी से बांधती है और बेकी भी फिर ऊपर चढ़ना शुरू करती है, लेकिन बेकी ऊपर चढ़ते हुए सब महसूस कर रही थी। पुराने जंग लगे टावर और उसकी सीढ़ी की आवाज जब यह ऊपर चढ़ रही थी। बेकी को डर तो लग रहा था पर वह ऊपर चढ़ती रहती है। काफी ज्यादा ऊपर चढ़ने पर हंटर उसे बताती है कि हम आधे टावर पर चढ़ चुके हैं, यानी कि उन्होंने 1000 फीट को पूरा कर लिया था। वह इतनी ऊंचाई पर चढ़ गई थी जितनी आईफिल टावर की ऊंचाई हो। यहाँ पर हवा भी बहुत ज्यादा तेज चल रही थी क्योंकि यह बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी और इन्होंने एक सीढ़ी को भी पकड़ लिया था। हंटर कहती है बस थोड़ा सा दूर, हम लोग जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पर बेकी जब नीचे देखती है तो उसको डर लगने लगा था कि वह इतनी ऊपर आ गई है। इस बात पर हंटर सीढ़ी को हिलाकर उसके साथ मजाक भी करती है जिससे वह बहुत डर जाती है। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता इतने ऊंचे टावर पर ये दोनों चढ़ गई थी। मगर इसी दौरान इस टावर की सीढ़ी का एक नट निकल जाता है जो इन्हें नहीं पता चलता है। ये तो अपनी खुशी मनाने में लगी थी। हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करती है। बेकी भी अपने दोस्त के साथ खुश थी पर हंटर यहाँ पर नहीं रुकती। वह टावर पर लटक जाती है और बेकी से कहती है कि मेरी फोटो खींचे और साथ ही साथ वह बेकी को भी ऐसा करने को कहती है। उसे डर तो लग रहा था पर अपने डर पर काबू पाते हुए वह हंटर की बात मान लेती है और लटक जाती है और लटक कर वह भी फोटो खींचवाती है। इसके बाद हंटर उसको गले लगा लेती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड की राख को हवा में उड़ा देती है। अब इसको कुछ सुकून मिला था और दोनों उसके बारे में याद करने लगती है। जब सब कुछ खत्म हो गया था तो यह वापस जाने का फैसला करती है। यह अपना सारा सामान पैक करती है। बेकी जैसे ही अपना सामान लेकर नीचे उतरती है वो पुराने टावर की जंग लगी सीढ़ी टूट जाती है। बेकी लटक जाती है पर हंटर ने किसी न किसी तरह उसे ऊपर खींच लिया था। पर बेकी का बैग नीचे टावर के एंटीना पर लटक जाता है जिसमें इनका ड्रोन कैमरा और खाने पीने का सामान था। वह अब इनकी पहुंच से दूर हो चुका था। बेकी अब घबराने लगती है। वह दोनों अपना फ़ोन भी चेक करती है पर यहाँ ऊंचाई पर इन दोनों के फ़ोन्स में सिग्नल भी नहीं थे। तभी उन्हें टावर पर से एक प्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है। हंटर कहती है अभी इसका हमें क्या फ़ायदा, हम इस वक्त अगर गन को चलाएंगे भी तो क्या फ़ायदा होगा। बेकी घबरा जाती है जब वह देखती है कि उसकी टांग पर जख्म हो गया था। हंटर उसको पट्टी बांधती है। तो अब ये लोग करती भी तो क्या करती है, वही बैठकर व्लॉग यानी अपनी वीडियो को ख़त्म करती है। कुछ देर बाद हंटर अपनी दूरबीन से देखती है कि उधर थोड़ी दूर पर एक गाड़ी खड़ी है।
पर ये लोग उन्हें मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। तभी हंटर अपना फ़ोन चेक करती है। जो पोस्ट उसने मरी हुई बकरी की थोड़ी देर पहले की थी उस पर लोगों के लाइक और कमेंट थे, मतलब उसे वक्त ज़मीन पर सिग्नल थे। हंटर अब मदद के लिए एक मैसेज लिखती है, अपनी आईडी पर पोस्ट कर देती है। अपने फ़ोन को रस्सी से बांधकर थोड़ा सा नीचे करती है ताकि सिग्नल्स आ सके और इसकी पोस्ट को देखकर इसके फॉलोअर्स उनकी मदद के लिए आए। पर अभी भी फ़ोन में सिग्नल नहीं थे और उनका मैसेज भी पोस्ट नहीं हुआ था, तो अब ये खुद लटक कर फ़ोन को नीचे करने का फैसला करती है, लेकिन उनका मैसेज अभी भी पोस्ट नहीं हो रहा था। तभी हंटर यह सोचती है कि वो अपने फ़ोन को नीचे फेंक देगी, पर पहले ये अपने सॉक्स में अपने फ़ोन को डालती है, फिर अपने जूते में, ताकि उसका फ़ोन की ज़मीन पर गिरने पर टूटे ना, और फिर यह अपने फ़ोन को नीचे फेंक देती है जिससे कि ज़मीन पर सिग्नल आएंगे और इसकी पोस्ट तो हो ही जाएगी। हंटर जब दूरबीन से देखती है तो उसे एक आदमी और उसका डॉग नजर आता है जो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। इसलिए यहाँ पर बेकी जल्दी से अपना जूता फेंक देती है ताकि वह आदमी कुछ नोटिस करे, मगर वह कुछ नोटिस नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेकी यहाँ पर गन चलाने लगती है। हंटर उसको रोक देती है और कहती है, सूरज डूबने का इंतजार तो करो, हमें कोई ना कोई तो बचाने आएगा। रात हो गई थी। बेकी अपना वक्त गुजारने के लिए पुरानी वीडियो देखना लगती है जिसमें वह अजीब बात नोटिस करती है कि हंटर उसको और उसके हस्बैंड को अजीब नज़रों से देख रही थी। लेकिन तभी हंटर उसको प्लेयर गन चलाने का बोलती है और साथ ही वह अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर इधर उधर करने लगती है। तभी उन्हें दो आदमी देख लेते हैं और वह उनकी मदद नहीं करते, क्योंकि नहीं वह उन्हें साफ नजर आ रही थी। जाहिर सी बात है वह इतनी ऊंचाई पर जो थी, उल्टा वो आदमी उनकी गाड़ी चुराकर भाग जाते हैं। अब यहाँ रात को ये लोग सोने की कोशिश करते हैं। हंटर नीचे गिरने वाली थी पर बेकी उसे बचा लेती है। तभी वह उसकी टांग पर बना हुआ एक टैटू देखती है जिस पर 143 लिखा हुआ था, और जहां पर बेकी को याद आता है वह जब भी अपने हस्बैंड डैन को आई लव यू बोलती थी वह जवाब में उसकी 143 बोलता था। यहाँ पर बेकी को ये बात भी पता चल रही थी कि उसके दोस्त का और उसके हस्बैंड का आपस में अफेयर था। अब हंटर के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था, वह अपने और बेकी के हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता देती है। बेकी यह सब सुनकर अजीब सी सोच में थी। हंटर उसे माफ़ी मांगती है, लेकिन इसी दौरान बेकी अपने बैग को देखती है जिसमें उसका ड्रोन और पानी भी था। हंटर कहती है, मैं जाऊंगी उधर तक तुम्हारे बैग को लेने के लिए। तभी टावर की चारों तरफ एक हुक डालती है और रस्सी से खुद को बांधकर लटक कर बैग लेने जाती है, पर अभी भी वह बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब हंटर क्योंकि शुरू से ही निडर थी, इसीलिए वह रस्सी को छोड़कर एंटीना के ऊपर कूद जाती है और बैग ले लेती है। हालांकि अब रस्सी उससे दूर थी, पर वह बैंक से सेल्फी स्टिक निकालकर इसकी मदद से बैग को रस्सी बांध देती है। अब वह खुद एक लंबी छलांग लगाती है जिससे वह रस्सी को पकड़ लेती है। आहिस्ता आहिस्ता उसे पकड़कर वापस ऊपर चढ़ती है, मगर एकदम रस्सी उससे छूट जाती है और वह नीचे गिर जाती है। बाकी ये देखकर रोने लगी थी, पर जब वह थोड़ा सा नीचे की तरफ देखती है तो हंटर लटकी हुई थी, मतलब वह अभी भी जिंदा थी, मगर अब उसके हाथ जख्मी हो गए थे। वह खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी। बेकी अपनी पूरी ताकत लगाती है उसको ऊपर खींचने में। आखिरकार उसने अपनी दोस्त को बचा लिया था। वह बैग से पानी निकाल कर पीती है, जिसके बाद वह एक नोट लिखती है और उसकी ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है। मगर बदकिस्मती से वह जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, जिस वजह से इन्हें उसको वापस बुलाना पड़ता है। अब रात हो चुकी थी। बेकी रात को देखती है कि उसकी दोस्त हंटर नीचे गिरकर मर चुकी थी और उसकी लाश को परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। पर जैसे ही वो जागती है उसे पता चलता है ये तो इसका सिर्फ एक सपना था। टावर के ऊपर जलती हुई लाइट को देखती है, तभी उसको आइडिया आता है कि यह ऊपर जाकर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करेगी। अगली सुबह वो ऐसा ही करती है। बेकी ऊपर जाकर ड्रोन को चार्ज करती है और उस वक्त तक लटकी रहती है जब तक ड्रोन चार्ज ना हो जाए। उसके बाद यह नीचे आती है। अब यह एक पेपर पर नोट लिखती है और उसी ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है। यह अपने ड्रोन को एक घर की तरफ भेजती है। इससे पहले ये ड्रोन घर तक पहुंच पाता गाड़ी से टकराकर टूट जाता है। ये यहाँ पर एक दिन किसी उम्मीद में गुजार देती है कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा। बेकी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब वह एक दिन भी यहाँ नहीं गुजार सकती थी। सभी को हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि वह अपने फ़ोन को दोबारा से मैसेज लिखकर नीचे फेंक सके, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। पर हंटर उसको मना कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर तो उसके साथ थी ही नहीं, वह तभी नीचे गिरकर मर गई थी जब वह बैग लेने के लिए गई थी। और बेकी का ये सिर्फ एक ख्याल था कि हंटर उसके साथ है ताकि वह खुद को अकेला महसूस ना करे। जब वह नीचे देखती है तो उसकी दोस्त की लाश को परिंदे खा रहे थे। बेकी अब बहुत ज़्यादा रोती है। अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, एक आखिरी मैसेज। उसको भी अब उम्मीद नहीं थी कि वह बच पाएगी। अब सुबह हो जाती है। एक दिन और गुजर गया था। तभी एक परिंदा उसकी टांग पर निकलता हुआ खून देखकर उसे खाने आ जाता है। बेकी उस परिंदे की गर्दन तोड़कर उसे कच्चा खा जाती है।
जिससे हमें पता चलता है कि वह भूख की वजह से वो तड़प रही थी। उसे खाने के बाद बेकी को एनर्जी ताकत मिलती है। दूसरी तरफ इसके डैड अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह इसके बारे में पता करना चाहते थे कि आखिरकार उनकी बेटी है कहाँ पर। उधर अब बेकी हिम्मत करके नीचे उतरती है उसी जगह पर जहां पर हंटर की लाश एंटीना पर लटकी हुई थी और अपने फ़ोन को हंटर के जूते में डालकर उसके पेट के साथ चिपकाकर हंटर को सॉरी बोलती है और नीचे फेंक देती है ताकि उसका फ़ोन न टूटे और उसके डैड को मैसेज मिल जाए। उसके बाद हम कुछ घंटे बाद देखते हैं कि बेकी के डैड उसी टावर के पास पहुंच गए थे, मगर वह जैसे ही वहां पर पड़ी हुई लाश को देखते हैं जो हंटर की थी, जिसको पुलिस वाले लेकर जा रहे थे, वह समझते हैं कि शायद उनकी बेटी मर गई है। लेकिन बेकी उनको आवाज़ देती है डैड। वह अपनी बेटी को देखते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि उनकी बेटी जिंदा है। वह अपने डैड के गले लग जाती है। आखिरकार बेकी की कोशिशें और उसकी उम्मीद ने उसे जिंदा रखा। इसके साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल।